में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है ग्राम वाणी संस्था से संगीता जी। संगीता जी आज हमें ग्रामीण भारत में माहवारी स्वास्थ्य और गर्भ निरोध से जुड़ी योजनाओं के बारे में और उनका उपयोग कैसे हो सकता है इस बारे में जानकारी देगी। किशोरावस्था यानी टीनेज में हमारे शरीर में बहुत से बदलाव, हमारी भावनाओं में बहुत से बदलाव आते हैं। कई तरीके के सवाल और उलझनें पैदा होती हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि इनके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। काफी झिझक महसूस की जाती है। ये झिझक इस कदर है कि अगर हमें झिझक और स्वास्थ्य इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो युवा हमेशा झिझक को चुनते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि उन्हें सही जानकारी सही रास्तों से मिल नहीं पाती, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में दो सरकारी संस्थाएं हैं जो कि इसके ऊपर यानी कि युवाओं के स्वास्थ्य पर काफी करीब से काम करती हैं। इन संस्थाओं के अंदर आ जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नाम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का नाम। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, 2014 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत युवा मैत्रिक क्लिनिक भी खोले गए ताकि युवाओं को बेझिझक अपने स्वास्थ्य पर सलाह मिल सके, वो अपना इलाज करा सके। अगर किसी तरीके की परेशानी है, वो आसानी से उस परेशानी के ऊपर खुल के बात कर सके, यानी कि एक दोस्ताना अंदाज में वो बात कर सके, अपने सवालों के जवाब पा सके, इलाज मिल सके उन्हें। और इस तरीके से ये संस्थाएं युवाओं को स्वास्थ्य सलाह देती हैं, उनको मदद देती हैं। तो यानी इन क्लिनिक्स में युवाओं के लिए दोस्ताना माहौल होता है। बिल्कुल, युवा मैत्रिक क्लिनिक का मकसद ये है कि गोपनीयता का ख्याल रखते हुए युवाओं को मदद दी जा सके, वो खुल के बात कर सके। जहाँ गोपनीयता है वहाँ झिझक कैसी। माहवारी स्वास्थ्य प्रबंध क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है? जैसा कि मैंने पहले कहा, युवाओं का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य झिझक की एक चार दीवारी से घिरा होता है। माहवारी, जिसे कि MC, पीरियड्स या फिर मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे बहुत से नाम इसके लिए दिए गए हैं। इसके साथ में भी एक झिझक देखी जाती है। कई तरीके की रोक टोक होती हैं, पाबंदियां होती हैं जो इन दिनों लड़कियों पे लगाई जाती हैं, जैसे कि खाने पीने को लेके, पूजा पाठ को लेके, खेलने कूदने को लेके बहुत सी रोक टोक है जो उनके ऊपर लगाई जाती है। अब ऐसे में उनकी साफ सफाई को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि जिस तरीके की ये रोक टोक लगाई जा रही है उससे ये जो 4-5 दिन होते हैं माहवारी के, ये उनके लिए किसी मुसीबत की तरह बन जाते हैं और एक तरीके से वो इससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। अब इसमें होता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती, साफ सफाई को नुकसान इसमें पहुंच सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले अपने साफ सफाई पे ध्यान देना है, यानी कि हर रोज नहाना है, हर 6 घंटे में पैड बदलना है। हमें ये देखना होगा हमारे अंदरूनी कपड़े हमें धोने हैं और उन्हें धूप में सुखाना है। खाने पीने पे खास ध्यान देना है। और जैसे कि मैं आपसे सैनिटरी पैड की बात कर रही हूँ, सैनिटरी पैड को हर 6 घंटे में बदलना होता है। कई लड़कियों के साथ होता है कि उन्हें सैनिटरी पैड नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में वो साफ सूती कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जरूरी है कि चाहे आप साफ सूती कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपको सही तरीके से फेंकना होगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पोषण पे ध्यान देना, यानी कि इस उम्र की जो लड़कियां हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने खाने पीने पे ध्यान दें, आयरन युक्त चीजें खाएं, जिससे कि जो शरीर से खून जा रहा है उसमें उन्हें उसकी भरपाई की जा सके। यानी वो हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं, दाल, चने, फल खा सकती हैं, केले, सेब। अब यहाँ पर खर्चे की बात भी आ जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए वो खर्चा इतना आसान होगा निकाल पाना, खासतौर से ग्रामीण भारत में। उसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये खर्चे निकाल सकते हैं। जैसे घर के सामने जो भी थोड़ी बहुत जमीन है, कुछ जो सब्जियां, जो फल आसानी से उगाए जा सकते हैं वो हम वहां पे उगा लें, उससे भी काफी पोषण मिलता है। मतलब कुछ पौष्टिक सब्जियां और फल हम वहां पे उगा सकते हैं। तो अब आ जाता है कि
पोषण के लिए सब्जियां और फल तो हमारे पास है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ती है इसके अलावा भी और पोषण मिल सके, यानी कि आयरन की गोली खाई जा सकती है। तो यही सब चीजें हैं जो पोषण में आ जाती हैं और माहवारी स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या माहवारी स्वच्छता प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में ये सुविधा है। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों को मुफ्त में या फिर कम कीमत पर सैनिटरी पैड दिए जाते हैं, जैसे कि 6 पैड 6 रुपए में। और इसके अलावा लड़कियां अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जा सकती हैं या फिर आशा कार्यकर्ता से भी पैड ले सकती हैं। और वहीं पे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, यहाँ पर लड़कियों को स्कूल में सैनिटरी पैड दिए जाते हैं, वो भी मुफ्त में। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार के अंदर सैनिटरी पैड लड़कियों को उनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि वो सैनिटरी पैड खरीद सके। अब ये तो रही स्कूल जाने वाली लड़कियों की बात, लेकिन जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं उनके लिए भी मुफ्त पैड की स्कीम या फिर सस्ते में पैड की स्कीम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दी जाती है। अब इसके अलावा आ जाता है पोषण की बात। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पोषण बहुत जरूरी होता है, तो कई जगह पर ऐसा है कि स्कूल के अंदर ही लड़कियों को आयरन की गोली दी जाती है। और वहीं पर आप अगर जैसे स्कूल में जो लड़कियां स्कूल में नहीं है या फिर स्कूल में अगर आपके नहीं भी मिलती हैं तो आप आशा कार्यकर्ता के पास जा सकती हैं। आप आशा कार्यकर्ता से आप ले सकती हैं ये आयरन की गोली। क्या इनमें से कोई भी योजना ग्रामीण क्षेत्रों या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कोई भी संसाधन जैसे कि सैनिटरी नैपकिन, दवाई आदि प्रदान करता है? बिल्कुल, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में ऐसा है। सैनिटरी पैड कम कीमत पर या फिर आप कहिए मुफ्त में भी उनको उपलब्ध किए जाते हैं, लेकिन हर राज्य के लिए इसमें थोड़ा सा फर्क है। कई स्कूलों में मुफ्त में सैनिटरी पैड दिए जाते हैं और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आप आंगनबाड़ी केंद्र जा सकते हैं, आशा कार्यकर्ता से आप ये ले सकते हैं। और अगर आपको अपने माहवारी स्वास्थ्य को लेकर किसी तरीके की सलाह की जरूरत है तो उसके लिए आप ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, जो कि आपके गांव में हर 1 महीने में लगाया जाता है, एक तरीके का ये टीकाकरण दिवस होता है जहां पर कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने माहवारी स्वास्थ्य के ऊपर सलाह ले सकती हैं। फिर आप आशा कार्यकर्ता से सीधा बात भी कर सकती हैं। आप आंगनबाड़ी केंद्र में जा सकती हैं अपने स्वास्थ्य पर सलाह के लिए। गर्भ निरोधक क्या है और परिवार नियोजन में इसका क्या महत्व है? आपने किसी ना किसी से सुना ही होगा, शायद सुना हो, बच्चे दो ही अच्छे। परिवार नियोजन की भी यही नींव है, यानी कि आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सके, कुछ सवाल एक दूसरे से पूछ सके, जो कि परिवार नियोजन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक दूसरे से सवाल करें कि क्या आप एक नई जान को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरीके से? आपके पास क्या वो पूरे संसाधन हैं जो बच्चे की परवरिश के लिए जरूरी हैं? क्या महिला का शरीर 9 महीने की गर्भावस्था के लिए तैयार है? क्या वो इतनी तंदुरुस्त है कि वो 9 महीने एक बच्चे को अपने गर्भ में पाल सके? तो इस तरीके के सवाल आपको एक दूसरे से पूछना बहुत जरूरी है। मतलब हमें सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना है कि मानसिक और शारीरिक रूप से हम तैयार हैं कि नहीं, हम फाइनेंशियली यानी कि हम आर्थिक रूप से उस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने बच्चों के बारे में योजना बना सकते हैं, परिवार नियोजन की एक मजबूत नींव खड़ी कर सकते हैं। अब इसमें हमारा साथ देते हैं गर्भ निरोधक साधन। मैं भारत के संदर्भ में क्योंकि बात कर रही हूँ, खासतौर से ग्रामीण भारत के संदर्भ में, तो अस्थायी और स्थायी दोनों ही साधनों में कई तरीके हैं हमारे पास गर्भ निरोधन के। अगर हम लोग अस्थायी साधनों की बात करें तो माला एन, छाया, ये कुछ गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। कॉपर्टी है, फिर आ जाता है अंतरा सुई, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्डम की बात की जाती है, तो कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वहीं पे हमें लगता है कि हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है, अब हमें और बच्चों की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके लिए हम लोग स्थायी साधनों की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं। हम लोग स्थायी साधन अपना सकते हैं, यानी कि हम लोग नसबंदी, पति पत्नी, महिला और पुरुष नसबंदी करवा सकते हैं उस स्थिति में। सरकारी योजनाओं के तहत कोई गर्भ निरोधक कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिशन परिवार विकास और हम दो कार्यक्रम के जरिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देती है। कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियां आशा कार्यकर्ता के पास मुफ्त में मिल जाती हैं, लेकिन यही अगर वो आपको घर आकर देती है, यानी कि घर घर जाकर वो अगर इसका वितरण कर रही है, तो उस स्थिति में आपको उन्हें कुछ मामूली कीमत भी इसके लिए चुकानी पड़ती है। फिर यही सेवा आपको पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में मिल जाती है। और अब अगर आपको सलाह चाहिए, यानी कि आप किस तरीके से अपना परिवार नियोजन कर सकते हैं, इसके लिए आप VHND यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, जो कि आपके गांव में हर 1 महीने में मनाया जाता है, इसे हम टीकाकरण दिवस भी कहते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। आशा कार्यकर्ता से इसके लिए आप सलाह ले सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कुछ गर्भ निरोधक साधन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पहले से स्वास्थ्यकर्ता से, आशा कार्यकर्ता से बात कर लेनी चाहिए, यानी कि उनसे सलाह लेनी चाहिए कि आप गर्भ निरोधक गोली इस्तेमाल कर सकती हैं कि नहीं, या फिर कौन सी आप गर्भ निरोधक गोली इस्तेमाल कर सकती हैं। अंतरा सुई हो गई और फिर कॉपर टी आ जाता है, इसके इस्तेमाल को लेकर आपको सलाह लेना बहुत जरूरी है। और अगर कोई महिला चाहती है कि हाँ वो कॉपर टी लगवाना चाहती है, तो उसके लिए वो आशा कार्यकर्ता से बात कर सकती है, या फिर आप PHC जा सकती हैं। PHC में आप सीधा बात कर सकती हैं और इसके ऊपर आपको वो सलाह दे सकते हैं कि किस तरीके से आप इस सेवा का लाभ उठा सकती है, आपको किस तरीके से ये सेवा मिल सकती है। ये तो रही अस्थायी साधनों की बात। अब यहाँ बात आ जाती है स्थायी साधनों के बारे में भी, यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपका परिवार पूरा हो चुका है, अब आपको और संतान और बच्चों की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए आप नसबंदी करवा सकते हैं, पति पत्नी, महिला और पुरुष। इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी उन्हें देती है। 1981 से वो एक कार्यक्रम चला रही है नसबंदी का, जिसके तहत जो भी महिला और पुरुष अपने 1 दिन की कमाई छोड़कर स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, उसकी भरपाई के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि उस 1 दिन के काम की भरपाई की जा सके। अब ये बहुत सारी सेवाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेवा है हमारे पास, योजना के बारे में हम जानते हैं और हमें मालूम भी है कि उस योजना का लाभ कैसे उठाना है, पर उसमें कई तरीके की रुकावटें आती हैं, कई मुश्किलें होती हैं। कई बार आप जाते हैं लेकिन आपको वो सेवा नहीं मिल पाती है, तो उसके रास्ते भी हैं आपके पास कि आप उस मुसीबत को कैसे पार कर सकते हैं। आप महिला पंचायत प्रतिनिधि के पास जा सकती हैं मदद के लिए। आपके गांव के अंदर अध्यापक होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप महिलाओं के जो है ना कुछ समूह होते हैं, चाहे वो महिला संगठन हो या फिर स्वयं सहायता समूह, यानी कि जिसको कि हम लोग SHG भी कहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मदद के लिए आप बोल सकते हैं। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से आप बात कर सकते हैं सीधा कि हाँ इस तरीके की परेशानी आ रही है, इसका कोई हल हमें बताइए कि कैसे इसको सुलझाया जा सकता है। ये तो वो चीजें हो गई, ये वो रास्ते हो गए, ये वो लोग हो गए जो आपके गांव के स्तर पे आपको मदद करते हैं। अब इसके आगे भी आपके पास रास्ता है। आप ब्लॉक ऑफिस जा सकती हैं, आप BDO के पास जा सकती हैं। BDO ऑफिस में आप CTPO से भी मदद की मांग कर सकते हैं। संगीता जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस विषय पे और जानकारी चाहते हैं तो आप न्याया की वेबसाइट या ग्रामवाणी की वेबसाइट देख सकते हैं। यदि आपको इस विषय पे प्रश्न है तो आप न्याया की वेबसाइट पे पूछ सकते हैं। भारत के कानून की जानकारी के लिए न्याया से जुड़े रहिए। धन्यवाद।